Hello student and welcome back to our channel. Today we are going to start another question from the chapter journal. So today we will learn how to pass the journal entry for these transactions. So pay your attention properly. If you are facing any doubt, you can ask in the comment box. Started business with cash rupees 1 lakh. We did it yesterday also. Business is an artificial person and businessman is a natural person who is starting a business. तो businessman is giving the capital or cash to the business to start it. तो यहाँ पे जब हम बात करते हैं कि एक बिजनेसमैन एक नेचुरल पर्सन आर्टिफिशियल पर्सन को पैसा दे रहा है टू स्टार्ट इट, तो अगर हम बात करते हैं दैट कैपिटल because the amount invested in a business is known as a capital. That is a personal account representing the owner is giving capital to the business. That is the reason we will credit the capital, or you can say that C for capital, C for credit. Then and cash is coming to business. तो cash is a real account. Real account says कि डेबिट वर्ड कम्स इन, क्रेडिट वर्ड गोज आउट. अगर कोई एसेट आपके बिजनेस में आता है तो आप उसे डेबिट करोगे, अगर आपके बिजनेस से एसेट जाता है तो आप उसे क्रेडिट करोगे. तो व्हाट विल बी द जर्नल एंट्री? कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल, क्योंकि कैपिटल इज अ पर्सनल अकाउंट एंड नेचुरल पर्सन दैट इज बिजनेस मैन इज गिविंग कैपिटल टू द बिजनेस. तो बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से बिजनेस मैन क्या है? अगर हम पर्सनल अकाउंट का रूल लगाते हैं तो डेबिट द रिसीवर, कोई रिसीवर है तो हम उसे डेबिट करेंगे, क्रेडिट द गिवर. और ये जो कैपिटल है दैट इज़ अ रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट ऑफ द ऑनर. तो यहाँ पे बीइंग अ रूल ऑफ द पर्सनल अकाउंट हम ये गिवर को क्या कर देंगे? क्रेडिट कर देंगे. तो यहाँ पे कैपिटल को क्रेडिट कर दिया. तो व्हाट इज़ द अमाउंट? 1 लाख. Then now next, cash purchases. It means we purchase the goods on a cash basis. Cash purchases means we are purchasing the goods on a cash basis. And इसमें purchases की जब हम बात करते हैं, purchase and sale, it is a nominal account in nature. And what is the rule of nominal account? Debit all expenses and credit all income and gain. अगर आपको कोई लॉसेज हो रहे हैं तो आप उसे डेबिट करेंगे, और अगर आपको कोई गेन या आपको कोई इनकम हो रही है तो आप उसे क्या करोगे? क्रेडिट करोगे. यू आर परचेजिंग, ऑब्वियसली इट विल बी गुड. तो आप यहाँ पे क्या लिखोगे? परचेजेस अकाउंट डेबिट, क्योंकि आपको खर्चा हो गया. एंड कैश इज अ एसेट, डेबिट वर्ड कम्स इन, क्रेडिट वर्ड गोज आउट. अगर आप कैश दे के सामान खरीद रहे हो तो कैश बिजनेस से बाहर जा रहे हैं, तो यू विल क्रेडिट द कैश अकाउंट 48,000. तो व्हाट विल बी द जर्नल एंट्री? परचेजेस अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट. नाउ नेक्स्ट, सोल्ड गुड्स टू वासुदेव. सोल्ड गुड्स, we will use the word sales. सोल्ड गुड्स में हम कौन सा वर्ड यूज़ करेंगे? सेल्स को यूज़ करेंगे. टू वासुदेव रुपीज़ 10,000. हमने वासुदेव को गुड्स बेची कितने की? 10,000 की. सेल की, इनकम हो गई. नॉमिनल अकाउंट क्या कहता है? डेबिट एक्सपेंसेस, क्रेडिट इनकम. और सोल्ड गुड्स की जगह हमने वर्ड क्या यूज़ करना है? सेल्स. तो यहाँ पे टू सेल्स अकाउंट एंड पर्सन का नेम लिखा है, कोई कैश कोई चेक नहीं लिखा हुआ. क्रेडिट ट्रांजेक्शन, पर्सन को रिकॉर्ड करने, डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर. अब देखो, मैंने वासुदेव को सामान बेचा, दिस इज़ माय बिजनेस, और ये वासुदेव को क्या कर रहा है? सामान बेच रहा है. तो वासुदेव क्या कर रहा है? रिसीव कर रहे. तो यहाँ पे रिसीवर का रूल क्या है? डेबिट द रिसीवर. तो हम वासुदेव को क्या कर देंगे? डेबिट कर देंगे. तो वासुदेव डेबिट टू सेल्स अकाउंट. व्हाट इज़ द वैल्यू? 10,000. नाउ नेक्स्ट, रिटर्न डिफेक्टिव गुड्स बाय वासुदेव. वासुदेव ने क्या किया? जो डिफेक्टिव गुड्स थी वो रिटर्न कर दी. तो पहले चेक करो कि वासुदेव को हमने क्या किया था? सामान बेचा था. देखो, सिंपल सा फंड है. सेल की, वो रिटर्न कर दी. द नेम ऑफ दैट आइटम विल बी द सेल रिटर्न. सेल क्या होती है? क्रेडिट. सेल रिटर्न उसका ऑपोजिट है, तो सेल रिटर्न क्या हो जाएगी? डेबिट. तो सेल रिटर्न अकाउंट को आपने क्या कर दिया? डेबिट. और किसको सामान बेचा? वासुदेव ने किया रिटर्न. तो वासुदेव हमारे लिए क्या हो गया? गिवर ना. हमने वासुदेव को सामान बेचा था, वो हमें वापस कर रहा है. अब वासुदेव बिजनेस को सामान दे रहा है, तो ये क्या हो गया? गिवर हो गया. तो गिवर को हम क्या करते हैं? क्रेडिट करते हैं. तो यहाँ पे 1,000 से जर्नल एंट्री आ जाएगी, सेल रिटर्न अकाउंट डेबिट टू वासुदेव. नाउ नेक्स्ट,
रिसीव्ड कैश फ्रॉम वासुदेव ₹8800 एंड डिस्काउंट अलाउड। हमने कैश रिसीव किया। कैश इज अ रियल अकाउंट। रियल अकाउंट क्या कहते हैं? डेबिट वर्ड कम्स इन, क्रेडिट वर्ड गोज आउट। कैश आ गया, कैश अकाउंट डेबिट, गुड। आपने किसी को डिस्काउंट अलाउ किया। अब आप किसी को डिस्काउंट अलाउ करोगे, यानी मैंने जितना, सपोज करो मैंने तुम्हें 1000 का सामान बेचा, तुमने मुझे 1000 का सामान बेचा और तुमने मुझे डिस्काउंट दे दिया। यू अलाउड डिस्काउंट टू मी ₹100। अब आप अपने पॉइंट ऑफ व्यू से सोचो, 1000 मैंने देने थे, तुमने मुझे डिस्काउंट दे दिया, मैं तुम्हें कितने दे रही हूँ? 900। तुम्हें 100 का क्या हो गया? लॉस एक तरीके से। तो डिस्काउंट अलाउड और डिस्काउंट रिसीव्ड ये भी नॉमिनल अकाउंट होते हैं। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, जो डिस्काउंट अलाउ किया बिकॉज दैट इज़ अ लॉस फॉर अस, हम इस डिस्काउंट अलाउड को क्या कर देंगे? डेबिट कर देंगे। टू क्या लिखेंगे? वासुदेव। कितना कैश रिसीव किया? 8800। कितना डिस्काउंट था? 200 एंड टोटल कितना हो गया? 9000। और ये देखो 10,000 का बेचा था, 1000 रिटर्न कर दिया, 9000 बचा, उसमें से उसने 8800 पे किया और 200 का हमने उसको क्या कर दिया? डिस्काउंट दे दिया। नाउ नेक्स्ट वन ऑफ द वेरी इंपॉर्टेंट, पे योर अटेंशन प्रॉपर्ली। चंद्रकांत सोल्ड गुड्स टू अस। चंद्रकांत ने हमें सामान बेचा, तो हमने क्या किया? वी विल रिकॉर्ड ईच एंड एवरी ट्रांजेक्शन फ्रॉम आर पॉइंट ऑफ व्यू, आर बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू। तो चंद्रकांत ने हमें सामान बेचा 12,000 का, यानी हमने खरीदा। तो हमने परचेज, यहाँ पे गलती मत कर लेना कि सोल्ड गुड्स से सेल्स लिखते, नो, यहाँ पढ़ो किसको बेचा? टू अस। तो हमें बेचा तो हमने क्या किया? खरीदा। तो परचेजेस अकाउंट डेबिट टू चंद्रकांत। कितने का? 12,000। डन। नेक्स्ट, प्रीतम परचेज गुड्स फ्रॉम अस। प्रीतम ने हमसे सामान खरीदा, तो हमने क्या किया? बेचा। तो अगर हमने सामान बेचा तो हमारे लिए क्या वर्ड हो गया? टू सेल्स। अब यहाँ पे मत गलती करना, उसने हमसे सामान खरीदा तो हमने बेचा, हमारे लिए सेल्स। और क्योंकि कैश वगैरह नहीं लिखा हुआ ना कि कैश है या चेक है, तो क्रेडिट ट्रांजेक्शन ही चल रही, इसलिए हम नेम क्या कर रहे हैं? नोट डाउन कर रहे हैं। तो प्रीतम अकाउंट क्या हो जाएगा? प्रीतम्स अकाउंट के साथ पोस्ट ऑफिस लगना ज़रूरी है। तो 20,000 एंड 20,000। देन नाउ नेक्स्ट, पेड इंश्योरेंस बाय चेक। आपने इंश्योरेंस चेक के साथ पे किया। अच्छा, चेक जब वर्ड आएगा ना तो चेक नहीं लिखना। जब कैश आता है कैश लिखते हो, चेक आएगा चेक नहीं लिखना। क्या वर्ड लिखना है? बैंक। आपने इंश्योरेंस पे किया, इंश्योरेंस आपका खर्चा हो गया। नॉमिनल अकाउंट कहता है खर्चों को करो डेबिट, कर दिया डेबिट। चेक से पे किया तो बैंक को क्या कर दो? क्रेडिट, क्योंकि बैंक का बैलेंस कम हो गया। 500। अच्छा, नाउ नोटेड डाउन लाइफ इंश्योरेंस ऑफ ऑनर। मैंने स्टार्टिंग में ही बताया था कि बिजनेस और बिजनेस में ना डिफरेंट। तो जब हम बात करते हैं ऑनर के लाइफ इंश्योरेंस की, ये बिजनेस का इंश्योरेंस था तो इंश्योरेंस वर्ड लिखा, लेकिन जब ऑनर का लाइफ इंश्योरेंस आता है ये नेचुरल पर्सन की लाइफ इंश्योरेंस होती है। अगर बिजनेस की इंश्योरेंस की बात करते हो, फायर इंश्योरेंस होती है या दूसरी इंश्योरेंस होती है। तो यहाँ पे ऑनर की लाइफ इंश्योरेंस मतलब सेपरेट है, और ये एक तरह से बिजनेस से पे किया गया, तो इट इज़ लाइक अ ड्राइंग। ड्राइंग वो अमाउंट होती है जो बिजनेसमैन अपने पर्सनल यूज़ के लिए करता है, उसका लाइफ इंश्योरेंस है। तो हम उसे क्या मानेंगे? ड्राइंग्स मानेंगे। तो ड्राइंग्स अकाउंट डेबिट टू चेक वर्ड है सी, तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे? बैंक। ड्राइंग्स अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट एंड व्हाट इज द अमाउंट? 2000। ओके, रिसीव्ड कैश फ्रॉम प्रीतम। प्रीतम से कैश रिसीव किया, कैश आ गया, कैश अकाउंट डेबिट। किससे रिसीव किया? प्रीतम से, टू प्रीतम। कितनी वैल्यू? 8,000। रिसीव्ड इंटरेस्ट, इंटरेस्ट रिसीव किया तो पैसा आ गया, कैश अकाउंट डेबिट। इंटरेस्ट इनकम बन गई, टू इंटरेस्ट, इनकम क्रेडिट होती है। देन नेक्स्ट, रिसीव्ड कमीशन, कमीशन रिसीव की, कैश अकाउंट डेबिट, पैसा आ गया, टू कमीशन। 2000। देन कैश अकाउंट डेबिट टू कमीशन, क्योंकि कैश आया और कमीशन इनकम है इसलिए हमने इसको क्या कर दिया? क्रेडिट कर दिया।
आई होप यू आर एबल टू अंडरस्टैंड ईच एंड एवरी ट्रांजेक्शन. बस 3 गोल्डन रूल्स हमेशा अपने साथ याद रखो कि रियल अकाउंट कहता है डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट. नॉमिनल अकाउंट कहता है डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, क्रेडिट ऑल इनकम एंड गेन. एंड पर्सनल अकाउंट कहता है डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर. एंड हाउ टू एनालाइज द ट्रांजेक्शन. देन यू आर एबल टू सॉल्व द जर्नल एंट्रीज.